नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। समेट लीजिए भीगे हुए हर एक पल को, समेट लीजिए भीगे हुए हर एक पल को, बिखर गए ये मोती तो रायगा होंगे। ऐसे ही मोतियों की खूबसूरत माला है प्रोग्राम शख्सियत, और आज हमारे दरमियान एक ऐसा ताबिंदा सितारा है जो शास्त्रीय रंग के साथ साथ लोक रंग में भी अपना एक अलग मकाम रखता है। पंडित कुमार गंधर्व की आंखों का तारा, मशहूर व मारूफ गायिका कलापिनी कोमकली। आज बेरी ले गोरी रंग बसंती जीरा बाज बेरी ले। शीरी आवाज में भक्ति रस की चमक, पारंपरिक गायकी में एक मिसाल। बसंती जीरा आज तुरा विरासत की दमक और अदायगी का हुनर, सरल, सहज और खूबसूरत शख्सियत। युवा शास्त्रीय गायिका कलापिनी कोमकली। पंडित कुमार गंधर्व और विदुषी वसुंधरा कोमकली की काबिल बेटी कलापिनी कोमकली। जिन्होंने माता पिता की दी गई शिक्षा को पूरी श्रद्धा के साथ आत्मसात किया। माँ बाबा से मिली शिक्षा को अपनी मेहनत और साधना से और निखारा, और बॉलीवुड भी उनकी गायकी की चमक से दमक उठा। चंदानी चूड़ी दिखे तो पहनूं, हाथी दातन चूड़ा बिरहानू रंग बूढ़ा ढोला रे ढोला ओढ़े ओढ़े सखे। कलापिनी कोमकली की आवाज और बंदिश की अदायगी में भावनाओं का मिलन एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। मशहूर संत कवियों के सगुन निर्गुण भजन सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर जाते हैं। संगीत के साथ साथ वो समय समय पर संगीत के गुणीजनों से उसकी बारीकियों पर विचारों का आदान प्रदान भी करती है और उनकी शिक्षा को अपनी गायकी में भी ढालती है। उनकी प्रस्तुतियां खास के साथ साथ आम लोगों के दिलो दिमाग पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ जाती हैं। आवाज की जादूगरी और इंद्रधनुषी सौगात, सुरों का समंदर और गजब की मिठास और रेंज है कलापिनी कोमकली की पहचान। बेशुमार अवार्ड से सम्मानित कलापिनी कोमकली आज की तारीख में अपने बुजुर्गों की विरासत को सहेजकर उसे अपने नए अंदाज में पेश करने का हुनर बखूबी जानती हैं। बहुत बहुत स्वागत कलापिनी प्रोग्राम शख्सियत में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में, बहुत सुंदर कार्यक्रम में आपने मुझे यहाँ आमंत्रण दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। क्योंकि आप बचपन से ही संगीत में रमी बसी जी। तो शुरुआत आपके अपने बचपन ही से, कैसा था बचपन और माता पिता से कितनी मोहब्बतें रहीं, उनकी कोई बहुत अनमोल यादें हों तो हमारे साथ शेयर कीजिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने
कि मेरे माता पिता महान संगीतकार पंडित कुमार गंधर्व और श्रीमती वसुंधरा कोमकली दोनों ही महान गायक गायिका, और उन्हीं के घर में जब जन्म हुआ तो स्वाभाविक के कानों पर हमेशा संगीत पड़ता ही रहा। लेकिन कुछ बचपन इस तरह से बीता समीना जी कि संगीत मुझे कभी बहुत अपना नहीं लगा। घर में चारों तरफ संगीत था, मेरे बड़े भाई भी गाते थे, गाते हैं, और भी शिष्य लोगों का बहुत आना जाना घर में लगा रहा। लेकिन बचपन से संगीत को लेकर मेरे मन में एक अजीब सी ऐसी भावना थी कि भाई संगीत नहीं हूँ। माँ तो बिल्कुल ही ना गाए, अच्छा, पिता तो गाए ही ना, लेकिन माँ तो बिल्कुल ही ना गाए, क्योंकि एक माहौल जो घर में हमेशा रहा है कि भाई हर व्यक्ति केवल संगीत से ही जुड़ा रहता था। हाँ। और मेरी और किसी को ध्यान देने के लिए समय नहीं रहता था। तो ये एक शायद मेरे मन में बचपन से भावना रही। इसे शुरुआत में मैं संगीत से कभी इस तरह से नहीं जुड़ी। मोटे तौर पर यदि कहूँ तो सुनाई तो हमेशा कानों पर पड़ता रहा, संस्कार हमेशा बने ही रहे संगीत के। विधिवत संगीत सीखना मैंने बहुत बाद में शुरू किया। अच्छा, कौन सी उम्र में? मैं लगभग हायर सेकेंडरी स्कूल में थी, तब मैंने जान के सीखना, अपने माता से सीखना शुरू किया। कैसे, क्यों सीखना? जब पहले नहीं सीखा फिर क्यों सीखने की ज़रूरत महसूस हुई? ज़रूरत की बात नहीं है, वास्तव में घर में और भी शिष्य लोग आते थे, और जो कुमार जी का एक तरीका हमेशा रहा है कि वो कभी किसी चीज़ की कभी कोई ज़बरदस्ती उन्होंने अपने बच्चों पर या अपने शिष्यों पर नहीं ला दी। तो इसी के चलते उन्होंने कभी मुझसे भी कभी ये आग्रह नहीं किया कि भाई तुम्हें संगीत सीखना चाहिए। लेकिन माँ के पास जो विद्यार्थी आते थे सीखने के लिए, उन्हें माँ सिखाती थी, तो वो मुझे कहा करती थी कि भाई तुम आकर बैठा तो करो, सुनो तो। हाँ। और इसी तरह से धीरे धीरे मैंने, जब मैं मिडिल स्कूल में थी तब उनकी क्लास में जाके घर में जब वो सिखाती थी तो बैठ के सुनना शुरू किया। और कुछ कुछ बंदिशें मुझे आत्मसात तुरंत हो ही जाती थी, क्योंकि संस्कार थे। लेकिन जो घर में संगीत चलता रहता था, बाबा जी ने सिखाते थे, कुमार जी को मैं बाबा ही कहती थी, बाबा जी ने अपने शिष्यों को सिखाते थे अपने कमरों में बैठकर, वो हमेशा मेरे जहन में उतरता चला गया अट्रैक्ट वो संगीत। जी हाँ। फिर पहला परफॉर्मेंस कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ? जी, और पिता मौजूद थे वहाँ पर? सबसे पहले मैं एक बात बताना ये चाहूँगी कि कुमार जी का कभी सिखाना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं रहा। हाँ। एक कलाकार अंदर से बनने के प्रति उनका बहुत एक जागरूक लक्ष्य हुआ करता था, और वो चाहते थे कि उनके शिष्य जो हैं, चाहे वो बेटा हो और बेटी भी हो, तो भी वो शिष्य के ही दायरे में वो उसे देखते थे। ऐसे समय में जब संगीत का पक्ष सामने आता था, आप संगीत को कितनी गहराई से समझने का प्रयत्न करते हैं, आप किस दृष्टि से उसे आत्मसात करते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी बात। गीत वर्षा नाम का कार्यक्रम कुमार जी का बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, विशेष थीमेटिक कॉन्सर्ट रहा है, और उसे प्रस्तुति के लिए मुंबई में एक बार ऐसा अवसर बना जब कुमार जी ने मुझसे कहा कि क्या तुम गाओगी? तो मैंने कहा कि ज़रूर, यदि आप सिखाएंगे तो बाकायदा उस कार्यक्रम के लिए मैंने बहुत विशेष तालीम कुमार जी और वसुंधरा जी से ली, और मेरे ख्याल से 1985 की बात होगी। हाँ। जब मैंने पहली बार कुमार जी के साथ मुंबई में उनके साथ बैठकर इस कार्यक्रम में शिरकत की। तो आपकी आवाज़ में भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। रागधानी में आपकी एक बड़ी खूबसूरत सी बंदिश है। वो एक परंपरागत बंदिश है समीना जी, जो ग्वालियर घराना से के भी बहुत लोग बहुत प्यारपूर्वक गाते हैं। मैं उसके कुछ शब्द और कुछ सुर आपको सुना देती हूँ। ज़रूर ज़रूर। मोरी कर पाकरत गई बदरी मुरग, मोरी कर पाकरत
सखी सो धीट छला बल ठालो मग मग मोसे बर जोरी एक उन माने मोरी कर करत गई बंगरी मुरती। बहुत सुंदर। कलापिनी जी, ये बताइए कि निर्गुण जो है जी। वो आपकी एक खासियत है, और उसमें अगर रूहानियत की जैसे ज़्यादा बात होती है, उस रूहानी यात्रा को आगे आप ले जाने का काम कर रही हैं। आज के दौर में आपको कितना लगता है कि इस पर और काम किया जाना चाहिए, क्योंकि आज की जो ज़िंदगी है और उसमें आपकी जो ये भक्ति का भाव है, ये बहुत शांति भी देता है। जी, जिस निर्गुण की आप बात कर रही हैं और जिस निर्गुण से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, वो मालवा प्रदेश का है। जहाँ मैं रहती हूँ, देवास में, मध्य प्रदेश का जो वो भूभाग जिसे हम मालवा के नाम से जानते हैं। स्वाभाविक है, कुमार जी के संस्कार में मेरा सीखना हुआ और इस तरह से संगीत की यात्रा शुरू हुई। इस वजह से उस निर्गुण के प्रति मेरा एक अपना अलग लगाव निश्चित रूप से है, इसमें कोई शक नहीं। और आज की जिस तरह की जीवन यात्रा लोगों की रहती है और जिस आपाधापी में हम रहते हैं, उसमें वो निर्गुण के स्वर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत अलग तरह की शांति देते हैं। तो उसका एक रंग सुनाएंगी? ठीक है, सुनाती हूँ। काहे के ताना काहे भरनी कौन तार से बीनी चदरिया झीनी 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 बीनी चदरिया बहुत सुंदर। कलापिनी, आपके कुछ अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, वो जो आपको बहुत सालों से देख रहे हैं कला की खिदमत करते हुए। अच्छा। तो उन्होंने आपके लिए कुछ शब्द कहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना। जरूर। आइए देख। हम सभी जानते हैं कि कलापिनी जी ने पंडित कुमार गंधर्व जी के से सीखना शुरू किया, और उसके बाद में वो एक उस परंपरा की और कुमार गंधर्व जी के विचारों की और उनकी गायन शैली की एक बहुत उम्दा एक कैरियर बनी। वो उस पूरे के पूरे विचार को आगे ले जाने वाली एक बहुत ही समृद्ध गायिका हैं। कलापिनी जी, आप पंडित कुमार गंधर्व जी की धरोहर, उनके विचार और इस सब को आज युवा पीढ़ी के सामने इतनी अच्छे से प्रस्तुत कर रही हैं, इसके लिए आपको मेरा साधुवाद। और आप जिस तरह से बाकी सारे काम भी संभालती है, गायन के साथ साथ ही एकेडमी और बाकी सारी चीज़ें, और जिस शिद्दत से और जिस लगन से आप इन सभी चीज़ों में ध्यान लगाती है, ये इससे बहुत कुछ सीखने लायक है। मैं बहुत कुछ आपसे आज भी सीखता हूँ, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुश्री कलापिनी कोमकली जी पंडित कुमार गंधर्व जी की परंपरा और उनके विचारों की अग्रगणी वाहक हैं। वो बहुत अच्छी गायिका हैं। आप हमेशा अपने सुर की हारमोनियम लेकर चलती हैं, जो कि बहुत कम गायक ऐसा करते हैं। आप अपने सुर के प्रति, अपनी ट्यूनिंग के प्रति इतनी सजग रहती हैं और हमेशा ध्यान रखती हैं। जब हम लोग यात्रा के दौरान भी रहते हैं तो हमेशा अपने कार्यक्रम के बारे में, क्या गाना है, कैसा प्रोग्राम है, उसका क्या थीम है, इस पर काफ़ी डिस्कस करती हैं। और हम लोगों के भी विचार आप हमेशा पूछा करती हैं। ये बहुत कम गायकों में देखने को मिलता है। जिस तरह से वो अपनी परंपरा और विचारों को लेकर आगे चल रही हैं, भविष्य में भी वो अपनी इस परंपरा को निर्वाह करने में सफल रहेंगी। कैसा लगा आपको? क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? क्या कहूँ, स्वानंद तो मेरे बहुत पारिवारिक रूप से जुड़े हुए एक शख्सियत हैं, घर की शख्सियत है कहूँ। आज उनका भी बहुत बड़ा नाम है। और विनय मिश्रा जिनका आपने बताया, उन्होंने बिल्कुल बात सही कही है। मैं हमेशा अपने साथ में अपने सुर की हारमोनियम साथ लेके चलती हूँ, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उस खास गंधार ट्यूनिंग की हारमोनियम का महत्व मुझे कुमार जी ने ही समझाया। और इसलिए
मैं थोड़ा जागरूक रहती हूँ इस बारे में। तो इन दोनों को लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कलापिनी जी, बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए शख्सियत। और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हैं आज एक बेहद खूबसूरत शख्सियत जिन्हें लोग जानते हैं कलापिनी कोमकली के नाम से। कलापिनी जी, ये ज़रूर बताइए कि गुरु स्वरूप पिता का सानिध्य आपको मिला जी। उनकी सीख, उनका स्वर साधना और जो आप गा रही हैं उसको समझकर ऑडियंस के समक्ष प्रस्तुत करना, ये कितना अहम रहा और किस तरह से उन्होंने आपको ये सिखाया? कुमार जी का सिखाने का ढंग बहुत निराला था। वो बहुत सख्त गुरु रहे। पिता के रूप में बहुत प्यार मिलता ही रहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब गुरु की भूमिका में वो रहते थे तो उस समय पिता वाली भूमिका कहीं गायब हो जाती थी। और वो सख्त क्यों थे इसका भी मैं पूरी तौर से मतलब मुझे एहसास है इस बात का, क्योंकि संगीत के प्रति वो किसी तरह की कोई छेड़खानी उन्हें पसंद नहीं थी। और इस वजह से शिष्य को सिखाते समय वो स्वयं जितने जागरूक रहते थे, उनकी ये इच्छा रहती थी कि शिष्य भी उतनी ही जागरूकता से उनकी सिखाई हुई बात को आत्मसात करने का प्रयत्न करें। ये बहुत मुश्किल होता था उनकी लय में अपने आप को सिखाने के लिए तैयार करना, क्योंकि कुमार जी जैसे प्रतिभाशाली संगीतकार के सामने बैठकर एक सुर लगाना भी पसीना ला देता था। सच बताती हूँ आपको। हर गायक की एक बड़ी पसंदीदा बंदिशें होती हैं, कुछ जिन्हें वो अक्सर परफॉर्मेंस के दौरान पेश करता है। तो कुमार जी की भी यकीनन कुछ बहुत फेवरेट बंदिशें होंगी और आपकी भी रही। तो कोई एक कॉमन बंदिश जो आपकी भी फेवरेट रही और उनकी भी फेवरेट रही और वो आप आज तक गाती हैं? कुमार जी को परंपरागत बंदिशों से भी उतना ही लगाव रहा। बहुत मानते थे वो परंपरागत रागों और बंदिशों को, और जिस तरह से उन्होंने अपनी खुद की बंदिशें बनाई, उसी तरह वो परंपरागत बंदिशों को भी बहुत यत्नपूर्वक, बहुत समझ के और बहुत आनंद के साथ गाया करते थे। कलापिनी जी, कुछ और आपके अपने हैं जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है आपके आज तक के सफ़र को लेकर, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना है। ज़रूर। आइए। जब कलापिनी पहली बार हमारे पास गाने आई, मुझे याद है, उनको भी शायद याद होगा कि कुछ उनके गले में तकलीफ़ रही थी, तो घबरा रही थी कि कैसे गाना होगा। अगले दिन गाना था, शाम को हम बैठे, लेकिन जब बातचीत आपस में हुई, कुछ ऐसी बात बनी कि उनको भी अपनापन मिला हमसे, हमें भी अपनापन मिला। और बावजूद इस बात के कि उनके गले में तकलीफ़ थी, अगले दिन जो गाई तो वाह वाह वाह, सबसे बटोरी उन्होंने। पूरी वही हमें मन में ध्यान आया, वही सोच आई, वही उत्साह हुआ, उल्लासना हुई, जो कि कुमार जी की गायकी से जिसकी हमें आशा थी और जो कलापिनी ने हमको उस दिन दी। कलापिनी के पास एक सिर्फ गायकी नहीं है, एक गायन ही नहीं है जो उन्होंने अपने पिता, अपने गुरु से लिया, बल्कि वो इस विरासत की जिम्मेवारी लेती हैं। मैं यही कहूँगा, कलापिनी जियो, गाओ। कलापिनी, तुम बहुत छोटी थी जब पहली बार हमने तुमको देखा था, और उस समय ये रत्ती भर अंदाज़ नहीं किया जा सकता था कि एक समय ऐसा आएगा जब तुम एक बड़ी यशस्वी परंपरा की इतनी सक्षम उत्तराधिकारी बनोगी। तो ये तुम में बखूबी हुआ और तुम 3 तरह के संगीत धाराओं को एक साथ निभाती हो। एक तो शास्त्रीय संगीत, दूसरा भक्ति संगीत जिसमें सगुण निर्गुण दोनों शामिल हैं, और तीसरा मालवा का लोक संगीत। रास्ता कठिन है, लेकिन तुम बुलंदी पर हो और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे तुम और ऐसे गौरव का आधार बनी रहोगी। कलापिनी, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो बहुत अपने होते हैं उनके बारे में कहना काफ़ी कठिन होता है। कलापिनी को मैंने बचपन से ही देखा है, हमारे परिवार का गहरा संबंध रहा है, और अब वो इतने परिपक्व कलाकार के रूप में उभरी हैं। आपने अपने पिता की शैली को बखूबी अपनाया है और आपकी माता से भी आपने संगीत की जो शिक्षा प्राप्त की है वो बखूबी झलकती है। यूं ही निरंतर संगीत में प्रगति करती रहें, अपने पिता की शैली को और ऊंचाइयों पर ले जाएं।
ऐसी ही मेरी शुभकामना आपके साथ हमेशा रहेगी। क्या कहना चाहेंगी? क्या बात है, बस यही कहूँगी मैं। विनोद कपूर साहब मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं और उनका बहुत प्यार और बहुत मार्गदर्शन मिलता रहा है। और जिस मकाम पे आके उन्होंने पीठ थपथपाई है वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अशोक वाजपेयी जी मेरे लिए कितने आत्मीय और कितने आदरणीय हैं इसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। मेरी हर रुकी हुई चीज़ के लिए मैं अशोक जी के पास मशवरा मांगने जाती हूँ। ये कहने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं है। और यदि उन्होंने 2 शब्द मेरे बारे में कहे हैं, मैं बहुत अभिभूत हूँ और बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। माधवी जी? माधवी जी जिसे बहनी कहती हूँ मैं, बचपन से नृत्य करते हुए देखा है और घर में भी उनका आना जाना बहुत रहा है। और मेरा भी गांधर्मा विद्यालय में कुमार जी के सानिध्य में बहुत आना जाना रहा है। एक परिवार की तरह मेरे लिए बड़ी बहन की तरह हैं। और बहुत से जीवन के पहलू हैं। स्वाभाविक है उनके नृत्य के विद्यार्थी लोग, शिष्य लोग बहुत हैं, लेकिन मेरे जीवन के ऐसे बहुत से पहलू हैं जिन्हें मैं उन्हें अपना गुरु मानती हूँ। इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटीफुल। एक और बात कि हर कलाकार की ज़िंदगी का एक सपना होता है जो उसकी आंखों में पलता है। कोई सपना जो आप देखती हूँ आजकल और चाहती हूँ कि वो जल्द पूरा हो? आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है समीना जी। एक बहुत बड़ा काम मैंने अपने ऊपर लिया है, ऐसा मैं कहूँगी। कुमार जी यदि होते, जीवित होते, तो 8 अप्रैल 1914 को इस दिवस को ध्यान में रखते हुए, इस दृष्टिकोण को, मैंने एक पुस्तक निकालने का विचार मन में लाया है, जिस पर काम मेरा जारी है। तो इस तरह से एक पुस्तक का विचार चल रहा है, बल्कि बन रही है पुस्तक, और वो मेरी दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण काम है। कुमार जी के संदर्भ में एक संदर्भ ग्रंथ के रूप में वो बने, ऐसी मेरी इच्छा है। और जो बहुत ही ऑथेंटिक हो और जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक रेफरेंस बुक के रूप में उसका उपयोग किया जा सके भविष्य में। और चलते चलते ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि मालवा के जो पारंपरिक लोकगीत हैं उस पर आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आगे किस तरह का उसे आगे ले जाने का प्रयास है आपका? काम तो वैसे तो कुमार जी ने किया है। ये बात ज़रूर है कि अभी भी मालवा में ऐसे अनगिनत लोकगीत बिखरे पड़े हैं जिन्हें समेटना बहुत ज़रूरी है। उस दृष्टि से मैं सोच रही हूँ और मेरा काम भी चल रहा है। लेकिन मालवा के लोकगीत बहुत सुरीले हैं, बहुत बहुत सुंदर हैं। सुनाइए एक हम लोगों की। मैं आपको समीना जी एक छोटा सा लोक भजन के सुर सुना। बिल्कुल बिल्कुल, अंतरे के साथ। ये हमारे मालवे में गाया जाने वाला एक फाग है। अच्छा अच्छा। आज निज घट बीच फाग मचै हो, हाँ आज निज घट बीच फाग मचै हो, ध्यान चरणन में लगई हो, आज निज घट बीच फाग मचै हो, ओ आज निज घट बीच फाग मचै हो, एक सुर साधे तंबुरा तनका, एक सुर साधे तंबुरा तनका, तो सांस के तार मिलई हाँ, मोद मृदंग मंजीरा मनसा, तो विनय की बीना बजई हो, भजन सतनाम को गई हो, आज निज घट बीच फाग मचै हो।
बहुत सुंदर, बहुत ही। तो अब हम अपने इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आ गए, जहां हम आपकी पसंद का एक फिल्मी गीत ज़रूर सुनते हैं जो आपको बेहद पसंद रहा। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। इतने सारे गीत मुझे लता जी के ख़ास तौर से बहुत पसंद है, लेकिन एक जो हमेशा मुझे मेरे जहन में रहता है वो है मुग़ल आज़म का मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए। तो गुनगुना दीजिए फिर। मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पनघट पे। आप आज शख्सियत में आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी खुशी हुई। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।